ये लो, खा लेना। धन्यवाद साहब। सिद्धि, ये तुम्हारी भाभी की आवाज है ना? कैसी बातें कर रहे हो भैया? भाभी यहाँ पे क्या करेंगी? आपको बताया था ना हमने, भाभी एक लड़के के साथ भाग गई आपको धोखा देके। नहीं रिद्धि, मैं श्योर हूँ ये तुम्हारी भाभी की आवाज है, और मैं ईशू की आवाज कभी नहीं भूल सकता। देखिए भैया, आप भाभी से ना बहुत प्यार करते थे, जानती हूँ मैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर लड़की की आवाज भाभी की तरह ही होगी। ये कोई और भी तो हो सकती है ना। एक मिनट रुको तो। ये इशू है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? भैया वो भाभी नहीं है, कोई और लड़की होगी, आपको गलत फहमी होगी। तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी भैया, और आप भी मत जाना प्लीज, आप मेरे साथ चलिए। रुको, तुम्हें नहीं जाना ना, तुम मत जाओ, तुम यहीं पे रुको, पर मैं जरूर जाऊंगा। ठीक है। सुनिए, जी साहब। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपने सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है? क्या आपका कोई आसपास घर नहीं है जो आप ऐसे पार्क में लेटे हुए हो? अगर मेरा घर होता तो मैं ऐसे पार्क में थोड़ी ना लेटी होती। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आपने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, क्या आपके पति नहीं रहे? नहीं, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ टाइम पहले वो अपने बिजनेस के काम से बाहर गए थे, और जब वो वापसी आ रहे थे तो उनका प्लेन क्रैश हो गया। और जब ये बात मेरी सास और मेरी नंद को पता चली तो उन्होंने इस चीज का इल्जाम भी मेरे सिर पे डाल दिया। मुझे बुरा भला कहा, मुझे कहा कि तू मनहूस है, तू मेरे बेटे को खा गई। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो एक हादसा था ना। लेकिन नहीं, उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अपने घर तो मैं वापस जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अपने घर से भाग के आई थी। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, पर क्या कर सकते हैं, जब एक बीवी के ऊपर से उसके पति का साया चला जाता है ना, तो उसका कोई साथ नहीं देता, ना घर के ना बाहर के। तो बस उनके जाने के बाद मैं ऐसे अकेली पड़ गई हूँ। मेरा तो अपना कोई है ही नहीं। जहाँ जगह मिलती है वहां सो जाती हूँ, कोई कुछ खाने के लिए देता है तो खा लेती हूँ, बस। ईशु, किसने कहा कि तुम्हारा पति नहीं रहा? तुम्हें जो सहना था वो तुमने सह लिया है। तुम्हारा पति जिंदा है। आप 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 जिंदा हैं? अगर आपको कुछ हुआ ही नहीं था तो आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? आप सोच सकते हैं कि आपके बिना मैंने ये दिन कैसे काटे होंगे? मुझे घर वालों ने घर से निकाल दिया, मेरी ये हालत हो गई थी। पर ईशु, मैंने तो सुना था कि जब मैं बाहर विदेश गया था काम के सिलसिले में, तो मेरे पीछे से तुमने भागकर दूसरी शादी कर ली। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी, और मैं तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई थी। मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी कैसे कर लूंगी? मुझे तो बल्कि ये कहा था कि तुम इस दुनिया में ही नहीं रहे हो, तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया तो तुम हो ही नहीं। मुझे ये कह के घर से बाहर निकाल दिया, मुझे क्या कुछ नहीं कहा। मैं मनहूस हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी खा गई, और तुम तो बिल्कुल ठीक हो। पर ईशु, मुझे तो माँ और रिद्धि ने ये बोला था ना कि तुम किसी के साथ भाग गई। इसका मतलब माँ और रिद्धि ने झूठ बोला। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि माँ और रिद्धि ने झूठ क्यों बोला। रिद्धि, रिद्धि, इधर आ। ये सब क्या है? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हारी भाभी किसी के साथ भाग गई है और उसने दूसरी शादी कर ली? तुमने यही बोला था ना मुझे, तुमने झूठ क्यों बोला? हाँ भैया, बोला था झूठ, क्योंकि मम्मी और मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। और इसलिए नहीं पसंद क्योंकि भैया आपने इनसे लव मैरिज की थी ना, तो ये कुछ लेकर आई अपने घर से और ऐसे ही इसे मुंह उठा के यहाँ पर आ गई। आपको पता है, आपके जाने के बाद ना हमें बिल्कुल नहीं पसंद था कि ये इस घर में रहे। तो जैसे ही हमें पता चला कि आप बिजनेस ट्रिप पे गए हो, तो हमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। भैया ठीक है, आपने इनसे शादी की, आपको पसंद होगी ये लड़की, पर हमें नहीं थी। और मम्मी ने मुझे बोला था, 1% के लिए मैं समझ भी जाती भैया, जो मम्मी ने बोला वो मुझे करना पड़ा, इसीलिए मैंने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रिद्धि,
तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी ये सब करते हुए? अरे तुमने अपने भाई का घर खराब कर दिया। अरे माँ तो ना समझे, पर तुम तो समझदार हो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया और इसे घर से बाहर निकाल दिया। तुमने मुझे ये बोला कि ये किसी के साथ भाग गई। तुम इसकी हालत देख रही हो, इसकी हालत के तुम जिम्मेदार हो। अरे तुम इसको देखो, इसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। अगर इसे किसी के साथ भागना होता और ये मुझसे प्यार नहीं करती तो ये दर दर की ठोकरें नहीं खा रही होती। ये भी किसी के साथ शादी कर सकती थी, अपना घर बसा सकती थी, पर इसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मुझसे प्यार करती थी। और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ईशु, तुमने जो सहना था ना वो तुमने सह लिया, अब और नहीं। तुम मेरे साथ चलो। और तुम्हें और माँ को ईशु पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ईशु के साथ रहूंगा। तुम रहो उस घर में और खुश रहो। ईशु, तुम चलो मेरे साथ। भैया आप मेरी बात तो सुनिए, एक बार